अध्याय 4 नामांकन 2। खेल में दृश्यों के बीच परिवर्तन बहुत सरल था। पीछा करने वालों से बचने के बाद आप अर्केनियम के जादुई शहर में पहुंच गए हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चाहे वह सीन में बदलाव हो या कुछ और, मुझे खुद ही इससे गुजरना पड़ा। सौभाग्य से सेटिंग मध्ययुगीन काल की तुलना में आधुनिक युग के करीब थी, इसलिए घोड़े की सवारी करने की परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। रेलगाड़ियां केवल सुरक्षित शहरों में ही संचालित की जाती थीं, जहां राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता था, और लंबी दूरी की आवाजाही और यात्रा की सुविधा के लिए हवाई जहाज़ों और कुछ अन्य शहरों में वॉक हॉल स्थापित किए गए थे। मुझे खुशी है कि अब कोई पीछा करने वाला नहीं है। मैं उन पीछा करने वालों की पहचान से परिचित था। मीडिया द्वारा ये चेतावनी दी गई कि डाकुओं ने अनियंत्रित होकर आसपास के गांवों पर धावा बोल दिया। बाद में पता चला कि यह घटना शुरुआती दिनों में बलि मांगने के लिए डाक डेमनचर्च का काम था। हालांकि जिस क्षण से कोई चट्टान से बाहर निकला, ये पूरी तरह से जादूगरों का क्षेत्र था। डार्क डेमन्स अब मेरा पीछा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने वैसे भी मेरे साथ एक बलिदान की तरह व्यवहार किया। चूंकि वे मेरी वास्तविक पहचान नहीं जानते थे, इसलिए भविष्य के परिणामों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं से छुटकारा पाने में सक्षम था। इन जादूगरों की मदद से मैं एक स्वचालित वैगन में यात्रा करने में सक्षम हुआ, जो आधुनिक कारों की तुलना में थोड़ा अस्थिर था। क्या यह आपका किसी शहर में पहली बार है? आखिर तुमने उस तरह का जादुई कौशल कहाँ से सीखा? मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, इसलिए मैं बस मुस्कुरा दिया। जादूगरों के बीच एक अनकहा नियम था कि अगर कोई जादू के बारे में पूछे जाने पर धीरे से मुस्कुराता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास एक छिपा हुआ गुरु है और उससे कोई और सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। वैसे भी मुझे खुशी है कि हमारी मंजिल एक ही है। हम रेज़ोइका की ओर जा रहे हैं, जो आर्केनियम शहर के 12 उपग्रह शहरों में से एक है। स्टेला अकादमी आर्केनियम में स्थित थी। मुझे सचमुच खुशी हुई कि मैंने वहां अलग से जाने की झंझट से खुद को बचा लिया। रास्ते में मैंने उनसे इस दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछे, छोटी छोटी जानकारियों से लेकर स्थानीय संस्कृति तक। जब मैंने मुद्रा इकाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें ये कहते हुए भी सुना, टुट तुम असली किसान हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में न जानने के लिए धमकाए जाने से बेहतर था कि थोड़े समय के लिए किसानों की तरह व्यवहार किया जाए। अच्छा, तुम थोड़ा सुख क्यों नहीं लेते? आर्केनियम के लिए हवाई जहाज कल सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगा, और हम उससे पहले रेज़ोइका तक पहुंचने में सक्षम होंगे। अरे, मुझे क्षमा करें, आप कैसे हैं? क्या आप अच्छी नींद ले रहे हैं? जब मैं जादूगर की उंगली का पीछा करते हुए मुड़ा, तो मैंने भूरे रंग की पोशाक वाली लड़की को देखा, जो एक अतिथि के रूप में जहाज पर थी। उस वक्त वह कोने में बैठी सोने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए क्षमा करें। ठीक है, आप भविष्य में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो आइए हम आपकी अच्छी देखभाल करें। बाद में हमें मत भूलना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। जादूगरों के सावधानी से विचार करने के कारण मैं पिछली सीट पर लेट सका। सोने से पहले मैंने असीम आकाश की ओर देखा। तेजी से बढ़ते एपिसोड और नई जानकारी के निरंतर प्रवाह के कारण मैं पहले ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करना था। बाहुबल कोई मजाक नहीं है। खेल सेटिंग में मेरी उम्र के अनुसार मेरा शरीर लगभग 10 साल छोटा था, और मैं काफी युवा दिखता था। मानो ये पर्याप्त नहीं था, मेरे पास एक मजबूत शरीर भी था जो मेरे मूल शरीर से काफी अलग था। मैंने कभी व्यायाम नहीं किया। वर्तमान में मेरी छाती की मांसपेशियां मजबूत थीं और पेट उभरे हुए थे। चूंकि मैं अभी भी जवान था, मैं अभी भी अपनी मूल ऊंचाई 180 सेमी से काफी नीचे था, लेकिन अगर मैंने अच्छा खाया तो मुझे यकीन था कि मैं फिर से बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मैंने कौशल विंडो की जांच की। मन संचय मंदता लल 0.1, शक्ति 0.3% बढ़ जाती है, चपलता 0.5% बढ़ जाती है, इंद्रियां 10% बढ़ी।
छठी इंद्रिय उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति का उपभोग करके सक्रिय होती है। 12 मीटर के दायरे में प्रभावी। एक बार जब मन का हल्का सा पता चल जाता है तो संज्ञानात्मक त्वरण सक्रिय हो जाएगा। जब यह आंकलन किया जाता है कि उपयोगकर्ता किसी संकट का सामना कर रहा है तो यह स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। बेक्यू सियोल के चरित्र की दूसरी विशेषता मन संचय मंदता, वह अपराधी जिसने मुझे जादुई हिजड़ा बना दिया। विडंबना यह है कि यह सोचना हास्यास्पद था कि इस मन संचय मंदता के कारण मैं अभी भी जीवित था। संज्ञानात्मक त्वरण और छठी इंद्रिय, उनके बिना मैं उम्मीद से पहले मर जाता। सिक्स्थ सेंस ने बिना देखे ही हमले की उत्पत्ति को जानना संभव बना दिया और संज्ञानात्मक त्वरण ने मेरी सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया, जिससे जब हमले का खतरा मानव संज्ञानात्मक गति दृष्टिकोण से अधिक हो जाता है तो समय धीमी गति से गुजरने की अनुमति मिलती है। एक निष्क्रिय प्रभाव जो मैनाइफ्लेक्स विलंब पर निर्भर था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि छठी इंद्रिय का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। शायद यह मानसिक शक्ति की थकावट के कारण था, लेकिन लड़ाई के तुरंत बाद मुझे गंभीर सिर दर्द हुआ। फिर भी मुझे खुशी है कि यह मन संचय मंदता चरित्र के समग्र आंकड़ों को बढ़ाती है। इसके बाद मैंने पूरी स्थिति की जांच की। बेक्यू सियोल क्षमताएं, शारीरिक शक्ति 1.59%, बोध 1.97%, चपलता 1.81%, स्वास्थ्य 1.51%, धीरज 0.97%, मानसिक शक्ति 1.43%, मन 0, शेष EXP 10, कौशल फ्लैश LL.0, विशेषता मन संचय मंदता LL.1। एथरवर्ल्ड की विशिष्टताओं में से एक के रूप में कोई अलग चरित्र स्तर प्रणाली नहीं थी, लेकिन क्षमताओं और कौशल को स्तरों में विभाजित किया गया था। कौशलों को स्तर LL से विभाजित किया गया था और क्षमताओं को स्टार से दर्शाया गया था। खेल प्रणाली में क्षमता को 9 सितारों तक बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कहा गया कि एथरवर्ल्ड के इतिहास में ऐसे बहुत कम पात्र मौजूद थे। मैं इस गेम को 10 साल से अधिक समय से खेल रहा था, लेकिन 8 स्टार ताकत और 8 स्टार सेंस ही वह अधिकतम था जिसे मैं अपग्रेड कर सकता था। 9 सितारा एक दिव्य क्षेत्र था जिसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते थे जिन्होंने स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त किया था। लेकिन एक स्टार्टर के रूप में मेरी क्षमताएं इतनी अच्छी कैसे हैं? औसतन एक वयस्क पुरुष की मांसपेशियों की ताकत 1 स्टार 0% थी। जब कोई 1 स्टार 20% पर पहुंच गया तो उसे व्यायाम शुरू करने की सलाह दी गई। ये सुनकर यदि कोई थोड़ा व्यायाम करता है और 1 स्टार 40% तक पहुंच जाता है तो उसका शरीर थोड़ा मांसल हो जाता है, जिससे उसे वाह वह आकार में है जैसी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरी ओर यदि किसी को 0 स्टार तक पदावनत किया जाता है तो यह एक कमजोर शरीर की परिभाषा होगी। जबकि अधिकांश जादूगरों ने ताकत और लचीलेपन जैसी क्षमताओं के लिए 0 स्टार से शुरुआत की, चरित्र बेक्यू सियोल ने 1 स्टार 10% से शुरुआत की, जो औसत से अधिक था। हालांकि मेरे लिए ये चरित्र के सामान्य शुरुआती बिंदु से भी अधिक था। ऐसा लगता है कि मुझे अपने मूल शरीर की क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त हुआ है जिसे मैंने अतीत में बढ़ाया था, ये देखते हुए कि मेरी संवेदी क्षमता कितनी ऊंची है। मूल बेक्यू सियोल में बहुत कम सेंस स्टेट था और 10 वर्षों तक मैंने इसे बढ़ाने में बहुत मेहनत की। हालांकि थोड़ी बेहतर आंकड़े प्राप्त करने का प्रभाव बेकार लग रहा था, मैं भाग्यशाली था कि यह मूल शुरुआती आंकड़ों से बेहतर था। कुछ देर तक EXP के आवंटन के बारे में सोचने के बाद मैंने उन सभी को सेंस में निवेश कर दिया। सेंस में सिक्स्थ सेंस और प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने की क्षमता थी जो गेम में आवश्यक थी, क्योंकि यह निर्धारित करती थी कि जब मैं बटन दबाता हूं तो कोई पात्र कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। हालांकि हकीकत में इसका महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसका सीधा संबंध मेरी प्रतिक्रिया की गति से था। सेंस 2 स्टार 0.7%। मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बढ़ाने के कई तरीके थे, इसलिए उनके लिए EXP का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि
सेल्स को अपग्रेड करना मुश्किल था जब तक कि यह EXP के माध्यम से न हो। जब मैंने अपनी स्थिति और मन संचय मंदता को बारी बारी से देखा तो मैंने एक गहरी आह भरी। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मेरा अंतिम लक्ष्य अंतिम बॉस डार्क मोनार्क ड्रैगन को हराना और दुनिया को बचाना था। अगर मैं इस तरह ट्रू एंडिंग भी हासिल कर सका तो यह एक अतिरिक्त बोनस होगा। उसके बाद चाहे मैं वापस पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाऊं या यही मेरा सुखद अंत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस अन्य वास्तविकता में गेम सिस्टम का उपयोग करना संभव था? यही मेरे लिए मायने रखता है। पृथ्वी पर मैं आंकड़े जुटाने में केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि यह एक खेल था जहां मैं बहुत कड़ी मेहनत, शिकार, शिल्पकला आदि के माध्यम से EXP और कृषि वस्तुएं अर्जित कर सकता था। कभी कभी मैं कुछ वस्तुओं के लिए जानबूझकर मानवीय रिश्तों को तोड़ने तक पहुंच जाता हूं। क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां अर्जित करने के लिए मैं कई बार मरा भी और 0.01% की जीवित रहने की दर के साथ कालकोठरी से मुक्त हुआ। चूंकि मैं मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें साफ करने की कोशिश करना वास्तव में असंभव था। इसलिए भले ही मैं प्रयास करते हुए मर जाऊं, फिर भी अपनी मूल ताकत को बहाल करना एक सपना ही होगा। इस तथ्य के बावजूद कि गेम चरित्र के सभी आंकड़ों को पुनर्स्थापित करना संभव था, सेटिंग में मुझसे अधिक मजबूत लोग थे। भविष्य अंधकार में लग रहा था। कुछ छिपी हुई खामियां क्या हैं जिनका मैं भविष्य के लिए उपयोग कर सकता हूं? बहुत सी बातें दिमाग में आईं, लेकिन दुर्भाग्य से और भी बहुत कुछ था जो मुझे याद नहीं आ सका। मैं शुरू से ही होशियार नहीं था और 10 साल की लंबी अवधि के कारण मेरी याददाश्त भी सीमित थी। चूंकि इस दुनिया का विनाश एक निश्चित नियति जैसा लग रहा था, मैंने हार मानने और ग्रामीण इलाकों में बसने के बारे में सोचा। एक अच्छी महिला ढूंढना, खेत में फलियां और आलू उगाना और अंततः एक साथ बूढ़ा होना। हालांकि ऐसे आशावादी विचार असंभव थे। सबसे पहले, मनसंचय मंदता एक लाइलाज बीमारी के करीब थी। इस प्रकार यदि मैंने उचित प्रशिक्षण के साथ इसका इलाज नहीं किया, तो मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा और वैसे भी मर जाऊंगा। जीवित रहने के लिए मुझे जल्द से जल्द प्राकृतिक दिव्य शरीर में अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा मनसंचय मंदता को ठीक करने के तरीके और संकेत स्टेला अकादमी में मौजूद थे। दुनिया के विनाश को रोकने और अपनी असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए स्टेला अकादमी की ओर जाना मेरी नियति थी। ओह हाँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं उदास मूड में था जब एक संदेश अचानक मेरी आंखों के सामने आ गया। नक्षत्र परियोजना आपके लिए एक विशेष पुरस्कार प्रस्तुत करती है। 1. खेल में प्रयुक्त किसी आइटम का डाउनग्रेड किया गया संस्करण। 2. खेल में अर्जित कौशल का एक डाउनग्रेड संस्करण। 3. एगस्ट। बहुत खूब। ऐसा लगता था कि जो दोस्त मुझे यहाँ तक खींच कर लाए थे, उनमें कुछ नैतिकता थी। क्या आप अभी कोई पुरस्कार चुनना चाहेंगे? मैंने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी और मुझे भी अब सोने का मन हो रहा था। मैं इसे कल करूँगा। एक अपरिचित दुनिया में मेरा पहला दिन। शायद इसलिए कि यह मेरे लिए बहुत कठिन था, मैं जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसानी से सो गया। आर्केनियम, जादुई शहर। शहर, जो जमीन की पकड़ से बहुत दूर, हवा में तैर रहा था, कहीं बीच में लटके हुए एक विशाल हिंडोले का भ्रम पैदा कर रहा था। एक हिंडोला जो कई रंगों की चकाचौंध रोशनी में चमकता था। ये शहर, जो जादू के माध्यम से मंडराता था, सियोल के आकार का लगभग आधा कहा जाता था। जब मैंने शहर को रात के आकाश के नीचे तैरते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरी दुनिया में था। इसकी चमक हमारे चारों ओर लटके अंधेरे पर्दे को हटा देती है। आर्केनियम के भव्य शहर में 5 प्रतिष्ठित अकादमियां थीं, साथ ही एक प्रसिद्ध मैच टावर और एसोसिएशन ऑफ मैजिक नाइट्स भी थे। स्टेला अकादमी सबसे शक्तिशाली जादूगरों और सबसे उत्कृष्ट छात्रों को रखने के लिए जानी जाती थी। दुनिया भर से प्रतिभाएं और अभिजात लोग आए, और मुझे आश्चर्य हुआ कि बेक्यू सियोल को इस जगह में प्रवेश करने के लिए किस तरह की प्रतिभा मिली, जहां ड्रैगन बड़े पैमाने पर घूमते थे। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन आप एक भूत की तरह दिखाई देते हैं। उस पल में
मैंने देखा कि वैगन को पिछली रात की तुलना में एक अलग जादूगर द्वारा चलाया जा रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने रास्ते में पाली बदल ली। मैं अपनी सीट पर पीछे झुक गया और सिस्टम को बुलाया। मुझे कल रात 3 पुरस्कारों में से एक का वादा किया गया था। एक डाउनग्रेड किया गया आइटम, एक डाउनग्रेड किया गया कौशल और थोड़ी मात्रा में एक्सपी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास बहुत सारी चीजें और कौशल थे। लंबे समय में शरीर को मजबूत बनाने के कौशल के बारे में पूछना कोई बुरा विचार नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बाद में भी अलग से सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैंने वह वस्तु चुनी जो मुझे सबसे अधिक पसंद थी। क्या मेरी चमक पाना संभव है? खोज से पता चलता है कि आइटम का ग्रेड बहुत ऊंचा है, इसलिए डाउनग्रेडिंग जारी है। हाइपर फ्लैश के बारे में क्या? खोज के परिणामों के अनुसार इस कौशल को हासिल करना असंभव है क्योंकि यह फ्लैश का एक उच्च स्तरीय उपकौशल है। हालांकि आप फ्लैश को थोड़ा बढ़ाकर इनाम का उपयोग कर सकते हैं। क्या हमें सचमुच डाउनग्रेड करना होगा? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? आपकी कथा शक्ति की कमी है, इसलिए इसका पूर्ण रूप से साकार होना असंभव है। वह क्या है? कहानी कहने की शक्ति को आख्यान शक्ति कहा जाता है। कल की तरह यदि बेक्यू सेओल कहानी को मूल से भिन्न दिशा में प्रकट करता है, तो कथात्मक शक्ति का निर्माण होता है। ओह, मैं समझा। जब आप बस इतना कह सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसलिए कोई चरित्र वस्तु नहीं दे सकता क्योंकि आप नए हैं, तो चीजों को जटिल क्यों बनाएं? फिर मैं फैसला करूंगा। मेरे अधिकांश उपकरण उच्च श्रेणी के थे, और भले ही मैंने उन्हें कई ग्रेड कम कर दिया हो, फिर भी मेरे विकल्प सीमित थे क्योंकि उच्च श्रेणी की वस्तु का मतलब अच्छी वस्तु नहीं था। मेरी कम रैंक के बावजूद ऐसे कई आइटम और कौशल थे जिनके परिणामस्वरूप मेरी वर्तमान स्थिति में उच्च दक्षता प्राप्त हो सकती थी। एविजन आपको एक हमले से बिना शर्त बचने या रोकने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें एक लंबा समय लगता है, जबकि फ्रॉस्ट टेप्स आपको किसी भी खतरे से भागने की अनुमति देता है। सीमित समय के लिए ऑगमेंटेशन व्यक्ति को लगभग अजेय बना देता है और गति को बढ़ा देता है। यदि कोई सोच रहा है कि ये सभी भागने के कौशल क्यों थे, तो इसका कारण ये था कि मेरे पास आवश्यक आक्रमण और रक्षा क्षमताओं का अभाव था। मैं लंबे समय तक जीवित रहना चाहता था क्योंकि मैं जीवित रहने के खराब कौशल वाला एक पात्र था, इसलिए मैंने केवल भागने की तकनीक सीखी। अनुभवी बनने के बाद मैंने शायद ही कभी उनका उपयोग किया हो, लेकिन वे काम आ सकते हैं क्योंकि खेल वास्तविकता में बदल गया है। हालांकि अभी नहीं। एक चीज थी जो अभी एपिसोड की प्रगति के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। गुप्त फोल्डर TN एक प्रकार का बाह्य भंडारण सॉफ्टवेयर जो सभी डेटा को संग्रहित करता है। एक शब्द जो विशेष रूप से पुरुषों से परिचित है। जब मैं सक्रिय ड्यूटी पर था, तो एक बार कंपनी के बॉस ने मुझे डांटा था क्योंकि किसी ने प्रशासनिक इकाई में मेरे कंप्यूटर पर एक गुप्त फोल्डर बना दिया था। क्या तुमने यहाँ फोन डाला है? पासवर्ड क्या है? यह मुझे दो अभी। यह मैं नहीं था। ये सचमुच मुझे मार रहा है। क्या आप अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं? मैं सचमुच नहीं जानता। वे हताश चीखें अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा थीं। मुझे अन्याय और नाराजगी महसूस हुई क्योंकि मैंने वास्तव में ऐसा कोई फोल्डर कभी नहीं बनाया था। हालांकि ये पता चला कि फोल्डर एक प्रशासन अधिकारी द्वारा बनाया गया था और इसमें अत्यधिक गोपनीय जानकारी थी। जब हकीकत सामने आई तो उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी। तब से मैंने पाया कि सीक्रेट फोल्डर जानकारी को सहेजने या नोट्स लेने के लिए एक अच्छा भंडारण स्थान है, चाहे मैं कोई भी गेम खेलूं। सिस्टम समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि यह संभव है। जैसे ही मैंने पुष्टिकरण संदेश देखा, मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अच्छा, वो करें। आइटम संवेदनशील स्पेक्ट्रम घटना विश्लेषण सारांश सूचना पुनर्प्राप्ति रात्रि दृष्टि इंफ्रारेड दृष्टि आदि सभी फंक्शन हटा दिए जाएंगे। तो काले फ्रेम वाला गोल चश्मा मेरी हथेली पर गिरा। भले ही मुझे फैशन की परवाह है, यह अपने तरीके से सुखद था क्योंकि यह मशहूर हस्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिज़ाइन पर आधारित था। डाउनग्रेड के बाद सभी प्रमुख कार्य हटा दिए गए,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बना हुआ है। संवेदनशील चश्मा। श्रेणी। विवरण। क्या आपको याद है कि आपने कल रात के खाने में क्या खाया था? क्या आपने अभी अभी सुना हुआ खाता नंबर तुरंत भूल गए? चिंता मत करो, ये चश्मा वह सब कुछ याद रखेगा जो आपने देखा, सुना और पढ़ा है। विशेष लक्षण। गुप्त फोल्डर। मुहर। यह आपकी मानसिक शक्ति का उपभोग करके सक्रिय होता है। उन राक्षसों के बारे में जानकारी को याद करना और पढ़ना असंभव था जिनका मैंने सफलतापूर्वक शिकार किया था या जो ज्ञान मैंने एथरवर्ल्ड गेम में हासिल किया था। जब भी मैं भूल जाता था, मुझे मानचित्र पर वापस लौटने और उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होती थी। सामग्रियां कहाँ से आईं? मैंने किन पात्रों के साथ बातचीत की? और मैंने राज्य में क्या योगदान दिया? ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए खिलाड़ियों ने जानकारी संग्रहित करने के लिए सीक्रेट फोल्डर जैसी शीर्ष स्तरीय प्रणालियां विकसित की। और केवल एक ही कारण था कि मुझे अब ये विशिष्टताएं मिली। मैं खेल की अधिकांश जानकारी भूल गया। वे वस्तुएं जो मैंने एक विशिष्ट शिकारगाह से प्राप्त की, या किस प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं मैंने एक विशिष्ट कलकोठरी से प्राप्त की, इत्यादि। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी फोल्डर के अंदर दर्ज थी। इसके अलावा ये वही था जिसका उपयोग मैंने गेम खेलते समय किया था, इसलिए जानकारी इसमें होनी चाहिए। गुप्त फोल्डर देखें। कीमिया सामग्री। शिकार का मैदान। कालकोठरी। राक्षस। चरित्र। जादू। अन्य। जैसे ही मैंने स्पेक लगाया, मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक पंक्तिबद्ध अनगिनत फोल्डर दिखाई देने लगे। दुर्भाग्य से कहानी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, और चूंकि मुझे पात्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फोल्डर ज्यादातर खाली था, लेकिन फिर भी यह एक संतोषजनक परिणाम था। पुरस्कार के लिए ये काफी अच्छा है। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि इन चश्मे का उपयोग कैसे करना है। मेरे पास जानकारी की मात्रा बहुत अधिक थी। मैं 10 वर्षों से दुनिया की यात्रा कर रहा था और केवल सर्वोत्तम वस्तुएं ही एकत्र कर पाया था। ये कहना कि मैं भाग्यशाली था कि उन्हें प्राप्त कर सका, पर्याप्त नहीं था। भले ही मैं पिछले 10 वर्षों में विकसित किए गए चरित्र के सभी कौशल को पुनः प्राप्त नहीं कर सका, मुझे निकट भविष्य में उस स्तर के आधे तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। इस विशिष्टता के प्रभावों में चरित्र की जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करने और प्रकट करने की क्षमता है। मेरा मतलब है, शायद मैं अपने बगल में सो रही भूरे कपड़े वाली लड़की की पहचान का पता लगा सकता हूँ। हम आ गए हैं। हालांकि जैसे ही वैगन रेज़ोइका में पहुंचा, भूरे वस्त्र वाली लड़की तुरंत उतर गई। चलो इसे जल्दी से करें। मैं तुरंत अलग हो गया और जादूगरों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देने के बाद हवाई पोत गोदी की ओर चला गया। कहानी खत्म। अलविदा।